नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का। मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं और उनका प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या रोल होता है? यार ऐसे सोचो कि मान लो यहाँ पे एक स्टील की प्लेट है, देयर इज अ स्टील प्लेट, एंड मैंने यहाँ से लेज़र लाइट मारी है, लेज़र, वेरी स्ट्रॉन्ग लेज़र, और फिर ये स्टील की प्लेट आप मूव कर रहे हो ऐसे, तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है स्टील की प्लेट पे यहाँ पे पूरी एक लंबी सी लाइन बन जाएगी, स्क्रैच हुए हुए लेज़र की, लेज़र का मार्क बन जाएगा लंबा सा, है ना? तो सेम चीज़ ऐसी होता है कि अर्थ में ऊपर आपका क्रस्ट है, यहाँ पे आपका बहुत सारा मैंटल है और नीचे कोर है। तो कोर में से एक तरह की लेजर जैसे होती है ना, ऐसे सोचो इस चीज को, तो इस तरह से मैंटल प्लूम्स निकलते हैं। अब मैंटल यहीं पे है, मैंटल में कन्वेक्शन करंट होते हैं, अलग बात है, बट चलो ठीक है, मैंटल ये अपना नीचे कोर है, ऊपर प्लेट है जो मूव हो रही है। तो जैसे मैंने बोला कि स्टील की प्लेट है, मूव कर रहे हो, लेकिन लेजर यहीं पे अटकी हुई है, तो पूरे हॉरिजॉन्टल स्क्रैच बन जाएगा, तो उसी तरह से अर्थ के क्रस्ट पे स्क्रैच बन जाता है। ठीक है? तो वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे हुए, जब ये ऊपर तक आया, जो मेंटल प्लूम है ऊपर तक आया और यहाँ पे वोल्केनो फटा, यहाँ से लावा बाहर निकले जा रहा है, लेकिन साथ में मेरी स्टील की प्लेट आगे चली गई, यानी कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये आगे चली गई। तो उससे क्या होगा? जब ये यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे कुछ लावा आया, यहाँ पे वोल्केनो बन गया, फिर ये प्लेट आगे मूव हो गई, तो यहाँ पे जो माउंटेन बना था वोल्केनिक माउंटेन, वो आगे मूव हो गया और ये शांत हो गया, इसको अब लावा सप्लाई नहीं हो रहा। जब ये माउंटेन यहीं पे था तो उसको लावा सप्लाई हो रहा था, ये एक्टिव वोल्केनो थी। लेकिन जब ये प्लेट आगे मूव हुई तो ये वाला माउंटेन यहाँ पे पहुंच गया, अब इसको लावा सप्लाई नहीं हो रहा, ये ठंडा हो गया, डोरमेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे नया माउंटेन बन रहा है, फिर कुछ दिनों बाद ये भी इधर मूव हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से यहाँ पे वोल्केनिक ट्रेल बन जाती है, चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं। तो प्लेट्स मूव होती रहती हैं, लेकिन हॉटस्पॉट अपनी ही जगह पे एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है? तो एग्जाम में मेरे ख्याल से शायद ये डायग्राम शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए बनाने के लिए, तो आप सिंपल से ये डायग्राम बना सकते हो कि ये ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, ये मैंटल है, मैंटल और यहाँ पे कोर है, तो कोर से निकलते हुए मैंटल में ट्रैवल करते हुए हॉटस्पॉट बनता है, और उसके बाद वोल्केनोस की ऐसे चेन बनी चली जाती है। ओके, फिर आपको ये भी पता होगा कि जैसे मैंने प्रीलिम्स वाली क्लास में से ही ये वाली फोटो निकाली है, कि जैसे हमारा ये इंडिया है, इंडिया यहाँ से ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया था और यूरेशिया से टकरा गया था, यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो यहाँ पे ना बीच में मैडागास्कर है, मैडागास्कर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड जो है, वहाँ पे हॉटस्पॉट है। तो वो हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडिया गुजर रहा था, तो इंडिया में भी ये लावा आ रहा था, फ्लड बेसाल्ट्स बन रहे थे, बेसाल्टिक प्लेन्स। तो इंडिया के जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, वहाँ पे जितना ब्लैक सॉइल है वो वहीं से आया है, उसी टाइम का बना हुआ है। और ये इवेंट हुआ था लगभग 6.6 करोड़ ईयर्स अगो, अराउंड 6.6 करोड़ ईयर्स अगो। इंडियन लैंड मास इस रीयूनियन आइलैंड वाले हॉटस्पॉट के ऊपर था। ठीक है? ओके, तो मेंटल प्लूम क्या होते हैं? दीज आर डीप रूटेड कॉलम ऑफ एक्स्ट्रा हॉट रॉक जो अर्थ के कोर मैंटल बाउंड्री से निकलता है। मेंटल प्लूम अपनी जगह फिक्स रहता है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट ऊपर मूव होती रहती है। राइट? टेक्टोनिक प्लेट्स में इसका क्या रोल होता है? वही वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। राइट? वोल्केनिक माउंटेन की चेन बन जाती है पूरी, जैसे कि हवाई आइलैंड्स में पूरी चेन बनी हुई है, हवाई आइलैंड्स इस तरह से बने हुए हैं पूरे। प्लेट फ्रेगमेंटेशन, अब मैंने कहा कि स्टील की प्लेट थी, आपने लेजर दिखाई, अगर लेजर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो स्टील प्लेट को तोड़ भी तो सकती है ना? सेम चीज़ है, आपने सुना होगा अफ्रीका स्प्लिट हो रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बन रही है, अफ्रीका दो हिस्सों में टूट रहा है। उसका रीजन क्या है? वहाँ पे नीचे हॉटस्पॉट है, अफार हॉटस्पॉट है, जिसकी वजह से वो अफ्रीकन प्लेट को बीच में से तोड़ रहा है। फ्लड बेसाल्ट जैसा भी एग्जाम्पल दिया, इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स बने थे इसकी वजह से, कॉन्टिन्यूस लिक्विड लावा फ्लो होता रहा कई सालों तक। प्लेट की मूवमेंट, अब अगर हॉटस्पॉट किसी प्लेट की बाउंड्री के आसपास है और प्लेट की बाउंड्री पे पहले से ही दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो वहाँ पे भी एज अ ल्यूब्रिकेंट वगैरह की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है ना? जब दो प्लेट टकराती हैं आपस में, तो वहाँ पे ये दोनों सॉलिड प्लेट्स हैं, लेकिन यहीं पे अगर नीचे से बहुत बढ़िया लावा फ्लो हो रहा होगा, तो एज अ ल्यूब्रिकेंट भी ये हेल्प कर सकता है।